दोस्तों आज की वीडियो में आप डोरेमोन की कुछ मिस्टीरियस रियलिटीज के बारे में जानोगे जो कि शायद आज से पहले आपको बिल्कुल नहीं पता होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करने वाली हूँ कि सच में डोरेमोन था और शायद अभी भी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, पर उससे पहले आप अरिशा टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 13 अप्रैल 2022 वाले दिन को ट्विटर पर एक मिस्टीरियस पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया था कि समुद्र की गहराई में एक डोरेमोन मिला है और उसके साथ डोरेमोन की एक फोटो भी अटैच की गई थी। 2 जापानीज डाइवर्स उस समुद्र में डाइव कर रहे थे, तभी उनको एक डॉल दिखाई दी जो कि ब्लू कलर की थी। वो दोनों उसके पास गए और उन्होंने देखा कि वो डोरेमोन डॉल है। उन दोनों की सोच ये थी कि डॉल किसी बच्चे ने समुद्र में फेंक दी होगी। जब उन्होंने उसको उठाया तो वो काफी वजनी थी और पूरी तरह मेटल की बनी हुई थी, तो उनको कुछ शक हुआ कि ये आखिर इतनी भारी क्यों है। उन्होंने फौरन अपने क्रू से राब्ता किया और कहा कि हमको समुद्र में एक डॉल जैसी चीज मिली है और ये काफी वजनी है, क्या हमको इसको बाहर निकाल कर देखना चाहिए कि आखिर इसमें क्या है। तब उनको ऑर्डर मिला कि डॉल को निकाल कर जापान की बेस्ट लेबोरेटरी में लेकर जाया जाए। फिर ऐसे ही किया गया। इस डॉल को निकाल कर जापान की बेस्ट लेबोरेटरी में लेकर जाया गया और कुछ दिनों के बाद कुछ बहुत ही मिस्टीरियस पता चला कि वो डॉल नहीं बल्कि एक रोबोट है। पर इससे भी एक मिस्टीरियस चीज और थी। वो डोरेमोन डॉल आज से 450 साल पहले का था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आज से 450 साल पहले ऐसा कौन था जिसको ये रोबोट बनाने आते थे, या फिर ये रोबोट फ्यूचर से आया था, या क्या 450 साल पहले भी कोई मास्टरमाइंड था जिसने ऐसी मशीन बना दी थी। पर इस केस में कंफ्यूजन तो तब आई जब रिसर्चर ने बताया कि इस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज तक डिस्कवर नहीं हुई है उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई आज से 450 साल पहले डोरेमोन का ये रोबोट कैसे बना सकता है। इसका तो एक ही मतलब है, या तो ये रोबोट फ्यूचर से आया है या फिर इसको बनाने वाला क्रिएटर फ्यूचर से पास्ट में आया था। पर इससे पहले हमको ये पता लगाना होगा क्या डोरेमोन सच में है भी था कि नहीं। एक थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि डोरेमोन सच में एक रोबोट था जो कि फ्यूचर से पास्ट में आया था, लेकिन डोरेमोन सीरीज की तरह डोरेमोन 21वीं सेंचुरी में नहीं बल्कि 20th सेंचुरी में आया था। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि डोरेमोन सीरीज 1960 में लिखी गई थी फ्यूजिको के थ्रू, और इस कार्टून स्टोरी में सब फ्यूचर की बातों का जिक्र किया गया है। पर एक ऐसे इंसान को कैसे फ्यूचर के बारे में इतना कुछ पता है जिसकी डेथ 1966 में हो गई थी। फ्यूचर के बारे में तो किसी इंसान को तभी पता होगा जो इंसान फ्यूचर में गया हो या वहाँ से आया हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजिको ने कभी टाइम ट्रेवल किया था। फ्यूजिको ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने शिजुका कैरेक्टर को डिजाइन किया था अपनी वाइफ को इमेजिन करके, और ये भी बताया कि मैं छोटे होते नोबिता की तरह काफी नालायक था। मतलब उन्होंने खुद को इमेजिन करके नोबिता को बनाया होगा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बहुत मिस्टीरियस बात बोल दी। उन्होंने बताया कि मैं छोटे होते चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी मशीन हो जो हर तरह से मेरी मदद करे और मुझे ऐसी चीजें दे जो मेरे काम है। मतलब वो अपने बचपन में डोरेमोन को भी इमेजिन करते थे। पर बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जिससे ये जाहिर होता है कि फ्यूजिको के पास एक्चुअल में डोरेमोन था। फ्यूजिको ने बताया कि डोरेमोन में ज्यादातर कैरेक्टर उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेट किए थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं बचपन से एक लड़की को बहुत प्यार करता था जो कि आगे जाकर उनकी वाइफ बनी। यही सेम चीज हमको डोरेमोन में नोबिता के साथ देखने को मिली। नोबिता शिजुका को बहुत पसंद करता था और आगे जाकर उसकी शादी शिजुका के साथ भी हो जाती है। नोबिता पढ़ाई में नालायक था और आगे जाकर इसकी मदद फ्यूचर से आकर डोरेमोन ने की। तो क्या पता फ्यूजो की भी मदद किसी रोबोट ने फ्यूचर से आकर की हो जिसने उनकी लाइफ में काफी ज्यादा बदलाव लाया हो और वो नालायक से होशियार बन गए। हो सकता है फ्यूजिको चाहते ही नहीं थे कि वो इस बात को बताएं कि उनकी लाइफ में डोरेमोन है, पर दुनिया के सामने अपनी लाइफ को सीक्रेट हिंट के तौर पर डोरेमोन सीरीज बना दी जिसके जरिए लोगों को वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हों। इस चीज को भी प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा हिंट है। पर उससे पहले सवाल ये आता है कि डोरेमोन की बॉडी 450 साल पहले कैसे चली गई। जैसा कि आप जानते होंगे कि डोरेमोन सीरीज को कभी एंड नहीं किया गया, तो किसी को एंडिंग के बारे में पता भी नहीं है।
लेकिन इसकी फैन में मांगा में बताया जाता है कि एक दिन अचानक नोबिता घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन काम करना छोड़ देता है। तो वो जब चेक करता है तो डोरेमोन की बैटरी डेड हो चुकी होती है। तो डोरेमोन सोचता है कि वो बैटरी खुद क्रिएट करेगा, लेकिन इसको बनाने में कई साल लग जाते हैं जब तक कि वो बूढ़ा हो जाता है। ऐसी ही चीजें हमको फिजिको की लाइफ में मिलती हैं, जैसे कि हमको डेड रोबोट समुद्र में मिला है। और यहाँ से ये एक बात साबित होती है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और डोरेमोन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया था और वो किसी वजह से खराब हो गया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि डोरेमोन असल में था, और अगर था तो वो फिजिको की लाइफ में था कि नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।